फिजिक्स 2 जो पहला चैप्टर है, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का ये पार्ट ये 2 है। तो ये पहला ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हो, जो उसका पहला एप्लीकेशन था। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। दूसरा एप्लीकेशन आपने मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज्ड सरफेस मतलब आपके पास ये क्या है, ये जो है प्लेन पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, ठीक है। ये मतलब एक सरफेस है जिसके ऊपर जो है ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास प्लेन चार्ज सरफेस है जो चार्ज है, इसके नज़दीक फर्ज करें एट अ पॉइंट P, ठीक है, इसके नज़दीक एट अ पॉइंट P आपने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है। गॉसेस लॉ आपको पता है कि गॉसेस लॉ किस लिए इस्तेमाल होती है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो आप गॉसेस लॉ की मदद लेंगे, ठीक है। उसकी मदद से आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हो। तो आज जो है ये आपके पास प्लेन चार्ज सरफेस है, ठीक है। तो इसके नज़दीक मतलब फर्स्ट करें एट पॉइंट P आपने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो उसके लिए मतलब मैं गॉसेस लॉ की मदद से मालूम करूँगा। तो गॉसेस लॉ आपको पता है, जब भी आप गॉसेस लॉ मालूम करें तो आपके लिए गाशियन सरफेस ज़रूरी है। तो मैं कंसीडर करूंगा एक गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो आप देखिए ये गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विच पासिस थ्रू द शीट। ये जो चार्ज शीट है, ये जो सिलेंडर है, ये असल में गाशियन सरफेस है। आप देखिए ये सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ गाशियन सरफेस है विच पासिस थ्रू द चार्ज सरफेस। ये इस चार्ज सरफेस में से पास हुआ है, ठीक है। तो जब ये इसमें से पास होगा तो ये चार्ज कंटेन मतलब ये इसमें फिर चार्ज कंटेन करेंगे, ये आपका जो गाशियन सरफेस है। तो इस गाशियन सरफेस के 3 फेजेस है, ठीक है, 3 फेजेस है। एक आपके पास एक फेज ये है, ये आपके पास देखिए S1। तो S1 ये आपका फेज ये है। अगर इस फेज को आप देखें तो इस फेज की जो डायरेक्शन है, फर्स्ट करिए आप मार्कर के एग्जांपल लें ये, तो ये जो मार्कर ये फेज है, तो इस फेज की डायरेक्शन आप देखिए मेरी तरफ है। अगर इसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है ये। तो ये वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे ये जो गाशियन सरफेस नाम सिलेंडर है, ये इसका दूसरा सरफेस है। तो इसका जो दूसरा सरफेस है ये मतलब ये सिलेंडर है, ये इसका एक सरफेस है जिसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है। तो जब इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इसके डायरेक्शन ये होंगे विच इज़ A1। इसी तरह आप देखें इसके एग्जाम्पल आप ले लें, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन जो है इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रा करें तो इसकी डायरेक्शन ये होंगी विच इज़ A2। इसी तरह आप देखिए ये जो तीसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है S3, ये तीसरा सरफेस है ये। तो इस सरफेस अभी आप देखिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाशियन सरफेस, चार्ज इसके अंदर है। तो चार्ज इसके अंदर है। अभी आप देखिए इस सरफेस की अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करें तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप यहां की बात करें इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, व्हाइट बोर्ड की तरफ। अगर आप इसकी बात करें तो ये अपवर्ड, अगर आप इसकी बात करें तो ये डाउनवर्ड। क्योंकि चार्ज यहाँ पे है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाशियन सरफेस, चार्ज ये इनक्लोज करती है। तो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसमें से बाहर होगा इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आउटवर्ड होंगे, ये इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसी तरह सेम ये जो सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी दोनों पैरेलल है। तो आप लिख सकते हो कि E2 पैरेलल टू A2, ठीक है। तो जब पैरेलल होगा तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, θ2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो E1 है ये पैरेलल है A2 के, तो इसी वजह से आपके जो θ1 है ये भी 0 होंगे। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, आप इसकी डायरेक्शन या इस तरफ है या इस तरफ है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आप देखिए। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो मेरी तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो इन ऑल केसेस जो है क्या होगा, यहाँ पे ये जो S3 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर फर्स्ट करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि S3 परपेंडिकुलर टू A3। तो जब परपेंडिकुलर का जो आपका θ3 है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अभी आपने क्या मालूम करना है, आपने गॉसेस लॉ इस्तेमाल करके इस गाशियन सरफेस में से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, तब जाके आप जो है एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे कि आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस, यहाँ पे जो गाशियन सरफेस है ये जो सिलेंडर की फॉर्म में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 इसमें से, और थ्रू द सरफेस 2 इसमें से, और थ्रू द सरफेस 3 इसमें से। तो प्लस φ2 प्लस φ3। अभी आपको पता है जो गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या थी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, ये तो आप इनकी वैल्यू रखिए, E1 डॉट A1 प्लस इसकी वैल्यू रखिए E2 डॉट A2 प्लस इसकी वैल्यू रखिए E3 डॉट A3। ठीक है, तो E1 A1 cos थीटा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस केस में आप देखें थीटा की वैल्यू आपके पास है 0 प्लस E2 A2, यहाँ पे भी देखिए E2 A2 दोनों पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू ये आपके पास होंगे cos ऑफ 0 प्लस इस केस में आप देखिए ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो आपके पास होगा E3 A3 cos ऑफ 90। अच्छा, आपको पता है जो cos ऑफ 0 है वो 1 के बराबर है, और जो cos 90 है जो है वो 0 के बराबर है। सो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी E1 A1 इसकी वैल्यू आपके पास क्या होंगे? इसकी वैल्यू है 1, तो 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें एज इट इज, प्लस E2 A2 cos ऑफ 0 1 के बराबर, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज, प्लस आपको पता है cos 90 जो है वो 0 के बराबर, तो 0 के जवाब इनसे मल्टीप्लाई करें तो आपका ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हो E1 A1 प्लस E2 A2। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये सरफेस और ये जो सरफेस, इनका डिस्टेंस और साथ में इनका जो साइज है, ये दोनों जो है शीट ऑफ जो प्लेन चार्ज शीट है उसे एक तो इक्वल डिस्टेंस पे है और साथ में इनका साइज भी एक जैसा है। इसी वजह से E1 A1 भी एक जैसा है और साथ में इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो भी इक्वल है। इसी वजह से इनका जो सबस्क्रिप्ट मैं ड्रॉप करता हूँ, तो EA प्लस EA विच इज इक्वल टू 2EA, तो ये आपके पास आया 2EA। अभी आपको पता है बाय गॉसेस लॉ, अभी गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो गॉसेस लॉ है, तो अभी मैं गॉसेस लॉ इस्तेमाल करता हूं। बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस किसके बराबर है? 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस मतलब सपोज Q क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो आप कैपिटल Q रखिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी आपको पता है ये जो चार्ज क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे चार्ज सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। आपको पता है ये सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज ओवर एरिया। अभी यहां से आप चार्ज की कीमत निकाल सकते हो, ये डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू है सिग्मा ए। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी आप इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो गॉसेस लॉ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस 1/ε0 इनटू, इसकी जगह आप लिखेंगे सिग्मा इनटू एरिया। ठीक है, अभी जो है आपका ये जो लास्ट वाला इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे? इक्वेशन की जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों को आप कंपेयर करेंगे। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में से आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हो। तो आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू एरिया। यहां पे आप देख सकते हो ये आपके पास ये जो एरिया इस एरिया के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पे आपके पास है 2E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ε0। अच्छा, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, ये 2 साइड पे जाके जब डिवाइड होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू σ/2ε0। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ सरफेस। ठीक है, चार्ज सरफेस मतलब द पॉइंट P, तो उसकी वैल्यू ये है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज शीट वो किस पे डिपेंड करती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और साथ में जो है ये क्या चीज़ है? ये नेचर ऑफ द मटेरियल है।
कि मतलब आपके पास जो सरफेस चार्ज है और पॉइंट P जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड माना, उन दोनों के दरमियान जो है वो मटेरियल क्या है, मतलब एयर है, वैक्यूम है, या कोई और किस्म का इंसुलेटर है। तो यहाँ पे अभी ये इसकी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी आप क्या करेंगे, इसको आप वेक्टर की सूरत में लिखेंगे, तो उसके लिए आप इनवेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। तो इनवेक्टोरियल फॉर्म, ये इसके मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी जो डायरेक्शन है। अभी आप देख सकते हो ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, और आउटवर्ड के लिए जो है आप जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव आप कंसीडर करते हो। दूसरा आपके पास जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इसी वजह से आप इनकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू आप देख सकते हो सिग्मा, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये आर क्यूब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है विच इज डायरेक्ट, इसका मतलब है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है आउटवर्ड। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये किस केस में है, अगर आपके पास जो सरफेस चार्ज है वो पॉजिटिव है। अगर आपके पास जो सरफेस चार्ज है प्लेन शीट है, ठीक है, इस तरह के सरफेस चार्ज अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इन द केस ऑफ negative surface charged sheet, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आप देखें ये आपका रिजल्ट है। तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं सिग्मा डैश लिखता हूं ताकि दोनों में आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा आर, ठीक है। इसकी जो इसकी पूरा आप ये वेक्टर लिखे, डायरेक्शन भी साथ में लिखे। अभी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास होगा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर क्यूब। इसका मतलब ये है अगर आपके पास ये जो सरफेस चार्ज है प्लेन है, अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। तो जब आपके पास यूनिट वेक्टर आपके पास नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन इनवर्ट होंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ट होंगे। अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होंगे, ठीक है, चार्ज की तरफ, शीट की तरफ। अगर वो पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।